जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 9 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 जुलाई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 6 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपकी शादी या फिर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपकी शादी होने वाली है। 6, 7, 13 डेथ की एनर्जी है। मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, कोई डिवोर्सी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ऑफर देने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ओके यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आज की रीडिंग में मैंने देखा है कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तुला, मिथुन, कुंभ राशि नंबर है आपके लिए 6, फिर ये 6 है, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 5, 6, 7, 8 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 66 इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। तो 666 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। 6, 6, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी में है। इनको लगा इनकी एम्प्रेस कोई और है एंड ये आपको छोड़ के चले गए, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है एंड ये पर्सन डिवोर्स लेके आ रहा है आपसे मैरिज करने के लिए, या फिर ये कोई किसी डिवोर्सी का प्रपोजल आपके पास आ सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी गलत पर्सन से शादी कर ली थी, आप किसी गलत पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे एंड देन आपने मूव ऑन कर लिया है। ओके तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी रिच हो सकते हैं। ये जो आपके पास मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ये पर्सन रिच है। ओके यस, इनका नज़रिया लाइफ को देखने का गलत हो सकता है, या फिर इन्होंने पहले गलत था तो इन्होंने गलत पर्सन को चूज़ किया था। मे बी ये आपके साथ कनेक्ट थे, क्योंकि यहाँ पे फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है, ईगो फाइट वाली एनर्जी है। तो हो सकता है कि इन्होंने मतलब जैसे यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये कोई नोन व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं, जो आपका लवर था, लेकिन उसने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया एंड ये किसी थर्ड पार्टी को अपनी एम्प्रेस समझ के उनके साथ चले गए, एम्प्रेस या एम्प्रर समझ के, जो भी जेंडर हो। तो ये जो है आपको छोड़ के चले गए। इनको लगा कि वही पर्सन इनके साथ परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये रिच थे, वेल्दी थे। ओके दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि कोई डिवोर्सी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आ रहा है। ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ कोई ईगो फाइट आपकी हो गई, कुछ नेगेटिविटी हो गई, जिसकी वजह से ये दूर चले गए थे आपसे, लेकिन फिर से ये वापसी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो दोनों लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ में दो पर्सन आ रहे हैं इकट्ठे। ओके पहले आपने एक को खोया, लेकिन अब दिख रहा है कि एक साथ दो दो आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड अब आप होने वाले हैं कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ही उनके परफेक्ट पार्टनर हैं। 6, 6, 12 हैंग्ड मैन। यस, लेकिन आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। पनिश्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि जो पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लिए थे, उनका क्या था कि उनको अब हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कैसे आपके पास आएँ। ओके ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब कि अगर आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। अगर ये वेल्दी हैं, रिच हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, तो आप भी उसी पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब ये क्या मुँह लेके आए आपके पास। क्या आप इनके साथ जस्टिस करोगे, या फिर आप इनके साथ वही चीज़ें करोगे जो इन्होंने कभी आपके साथ की थी। क्या आपके दिल में अभी भी इनको लेके लव है, या फिर अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। जितने प्रैक्टिकल, रैशनल, मनी माइंडेड ये थे, उतने ही आप हो गए हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके दिल में, इस वजह से फ़िलहाल तो ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस पर्सन ने आपके साथ ईगो फाइट की थी, वो पर्सन भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके साथ इनको लवर्स की एनर्जी फील हो रही है, लेकिन दिक्कत ये है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि स्केपिस्ट की एनर्जी है। ओके देखिए फर्स्ट वाले के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको लग तो रहा है कि आपके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन अब आपके पास आना इतना आसान नहीं है।
ना आने पे ये अपने आप को हैंग्ड फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब जैसे जिया भी ना जाए, रहा भी ना जाए। तो वो चीज़ है कि आपके बिना रहना भी मुश्किल है एंड आपसे कनेक्ट होना भी मुश्किल है। एंड जो दूसरा पार्टनर है जिसने आपको आपके साथ ईगो फाइट की थी, ऐसा दिख रहा है कि वो भी अभी लटके हुए हैं। 6 6 12 दोनों लटके हैं, दोनों पनिश्ड फील कर रहे हैं। ओके, अब निकालते हैं कार्ड। यूनिवर्स, थोड़े से कार्ड देके मुझे बताइए कि क्या है सिचुएशन। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, सेल्फ लव की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हुई थी, जो ये सेकंड वाले पर्सन है। एंड फर्स्ट वाले पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे, उनसे आप हील कर रहे हैं। एंड जो सेकंड वाले पर्सन हैं जिन्होंने आपको कुछ सुना दिया था, या फिर कोई ईगो फाइट हो गई थी, कोई बाकायदा डिस्प्यूट हो गया था, तो आपके पार्टनर को आपने सुना दी 4 बातें, तो वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। कन्वर्सेशन की एनर्जी, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो ये दोनों लोग आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी आवाज़ या तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है, या फिर आपको सुन करके इनको बड़ा हीलिंग मिलती है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। तो आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा मतलब इनको चैन तभी पड़ता है जब आपसे बात हो जाती है, वो वाली, मतलब इनके दिल को सुकून तभी आएगा जब ये आपसे कॉल कर लेंगे। शेडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो ऐसा दिख रहा है कि अब देखिए, जब कोई फाइट होती है, ईगो फाइट या कुछ भी, तो उसमें दोनों लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो इधर इन्होंने आपको भी कुछ बोला है, अपने आप इनको भी कुछ सुनने को मिला है। ओके, तो दोनों लोग उसमें हर्ट होते हैं। तो आपके पार्टनर को अपना शेडो साइड दिख गया। एंड जो पर्सन आपको पहले छोड़ के गया था, जो फर्स्ट कंडीशन थी, उनको भी अपना शेडो साइड नज़र आ गया कि वो कितने मतलबी थे, कितने मनी माइंडेड प्रैक्टिकल थे। क्योंकि वही एनर्जी जब कोई दूसरा इंसान सेंड करता है, क्योंकि इनको डर लग रहा है ना कि अब अगर ये आपके पास आए एंड आपने इनके साथ वही बिहेव किया जो इन्होंने कभी आपके साथ किया था, तो ये कैसे झेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप जब झेलने का टाइम आता है तो हर इंसान की फटती है, लेकिन जब दूसरे को झिलाने का टाइम आता है तो हर इंसान बहुत ज़्यादा शेर खान होता है। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मतलब टेस्टिंग देयर ओन मेडिसिन, अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करना, इट्स नॉट दैट इजी। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है। आप जैसे भारी कदमों से वापस लौट गए हैं। एंड ये जो डिसअपॉइंटमेंट था, यही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उल्टा लटका दिया। 8 6 14 का मतलब ये है टेम्परेंस। आप इनसे दूर गए हैं, आपकी तो आंखें खुल गई। आपको तो जो झटका लगा, उसके बाद आपको रियलिटी समझ में आ गई दुनिया की। आपको अकल आ गई कि भाई लोग कैसे कैसे होते हैं। 8 5 13 आपको समझ में आ गया आपने कि ये पर्सन की नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर इसने आपकी जगह से भी वैल्यू की होती, जो ये आपको छोड़ के गए थे, तो ये आपके साथ कम से कम ऐसा बिहेव तो ना करते। इतना रूखा बिहेव करना, ऐसे मुंह मोड़ के चले जाना। तो यहाँ पे 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में तब बिल्कुल टूट जाता है जब वो किसी से प्यार करता है एंड वहाँ से उसको धोखा मिलता है। तो ये नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होता है कि जैसे फिर से अपने आप को खड़ा करना, फिर से अपने आप को कलेक्ट करना, तो आपके लिए कितना मुश्किल था। एंड फिर उसके बाद आप मनी माइंडेड प्रैक्टिकल हो गए। फिर आपको लगा कि ये दुनिया इस लायक नहीं है कि किसी से आप सच्चा प्यार करें, क्योंकि यहाँ पे आपके प्यार को रिस्पॉन्ड करने वाला कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसकी तड़ लोगों के अंदर नहीं है। ओके, अच्छा, जिन्होंने आपके साथ ईगो फाइट की थी, जिनके साथ आपकी कोई फाइट वगैरह हो गई थी, उनकी क्या कंडीशन है? वो ऐसा दिख रहा है कि फूल की एनर्जी में आपकी लाइफ में वापसी कर रहे हैं। मतलब उनको रियलाइज़ हो गया है कि हाउ फूल आई वाज, मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब मैंने उसके साथ ईगो फाइट की है। ओके, तो इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये बहुत बड़ी गलती है। ये पॉसिबल है कि जो ये वाले पार्टनर हैं आपके, जो सेकंड वाले, ये देख रहे हैं कि आप बहुत रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल हैं, एम्बिशियस हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ऐसे पर्सन को छोड़ देना मूर्खता है, ऐसे पर्सन के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ये आपके जो जख्म हैं उन पे मरहम रखेंगे एंड आप इनको मतलब हीलिंग सेंड करेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका सेकंड वाला पार्टनर है, ये फाइनेंशियली वीक हो सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी बार ट्राई किया है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। पैसे को लेके ही थोड़े से वीक हो सकते हैं।
यस, ये भी पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंसेस को लेके हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ईगो फाइट हुई है आपकी। मे बी आपने इनको कुछ सुनाया, आप ही ने इनको कुछ सुनाया है। मुझे नहीं दिख रहा कि इन्होंने आपको कुछ सुनाया है पैसे को लेकर के, क्योंकि आप मनी माइंडेड हो चुके थे जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। ओके, आप एम्बिशियस हो गए थे, आपको फिर दिल नहीं लगाना था, फिर आप दिमाग लगा के किसी के साथ कनेक्ट हो रहे थे, एंड आपने इनको खरी खोटी सुना दी कि तुम्हारे पास है क्या। हो सकता है, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं, लेकिन कुछ आपने ऐसा बोल दिया है जिससे कि इनको पिंच हो गया, एंड उसके बाद ये अपने फाइनेंस पे लग गए। इनको लगने लगा कि यस, मुझे करना चाहिए इतना हार्डवर्क। ओके, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि अभी कोशिश ही कर रहे हैं, अभी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। शेडो साइड की एनर्जी है ना, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, मतलब कहीं ना कहीं आपने इनकी कमियां इनको बताई हैं, जिसकी वजह से इनको, देखिए आप किसी को कमी बता दें तो उसको चूना लग जाता है, उसको बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने आप को परफेक्ट मानता है, जबकि ये रियलिटी नहीं होती है। ओके, तो जो बता देता है उसी को लेके इंसान में एक फाइट हो जाती है, ये हाउ डेयर यू, तुमने मेरे ऊपर कैसे, लेकिन ये रियलिटी है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अगर तुमने मेरी आंखें ना खोली होती, देखिए जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसने आपकी आंखें खोली, एंड आपने अपने दूसरे पार्टनर की आंखें खोल दी। तो यहाँ पे अब आपको किसको चूज़ करना है ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आएंगे तो दोनों। ओके, ये 8 5 13, 13 के बाद यहाँ पे 7, 20 की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी, मतलब ईश्वर दोनों को आपकी तरफ भेज रहे हैं। अब आपको चूज करना है, पावर इज इन योर हैंड। ओके, अब मैं देख लेती हूँ थोड़े से आपके लिए कि नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके पार्टनर का। यूनिवर्स प्लीज बताइए। वी आर द वर्ल्ड, दुनिया गोल है। आप किसी के साथ गलत करते हैं, सही करते हैं, वो चीज़ लौट फिर के आपके सामने आती आती है। तो हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी का आपने दुखा दिया, तो वो दोनों चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। ओके, मे भी कोई आपसे माफ़ी मांगे एंड किसी से आपको माफ़ी मांगनी पड़े। 10 कंप्लीशन, ये कर्म चक्र है, यूनियन, मतलब ये हमेशा सामने आता रहता है, कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग, जो आपका सही पार्टनर है वो लौट के अपने बिलवेड के पास वापस आ रहा है। जो सच्चा प्यार है वो आपको कभी छोड़ के जा नहीं सकता, वो कभी ना कभी लौट के आपके पास आएगा, लेकिन उसके लिए वेट करना बेकार है, क्योंकि वो टाइम कब होगा ये किसी को नहीं पता। ओके, तो वेट करना बेकार है, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जिसको जब आना होगा तब वो आता रहेगा। लेकिन मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ ट्विन फ्लेम के लिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। टेक केयर ऑफ योर इनर पीस, अपने मन की शांति बनाए रखिए। यू कांट सर्व फ्रॉम एन एम्प्टी कप, अगर आपके दिल का कप खाली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप वेल्दी तो हो गए हैं, रिच तो हो गए हैं, लेकिन आपके एक कप खाली है, मतलब इमोशन गायब हो चुके हैं। तो इमोशनल थोड़े से होइए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस इमोशनल साइड एंड प्रैक्टिकल साइड। ओके, अपने मन को शांति दीजिए, थोड़ा प्यार कीजिए, थोड़ा सा लोगों के साथ कनेक्ट होइए। ये मानिए कि हर इंसान से गलती होती है। ओके, बिल्कुल ऐसे मत हो जाइए कि गलती की है तो सीधे उम्र कैद, मतलब कि हैंग टिल डेथ, तो वो वाली चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि वो सब देखने का डिपार्टमेंट ईश्वर का है। ओके, जय माता दी।